आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, क्या मैं वो पेपर्स देख सकती हूँ? हाँ जरूर। शिंदे, पेपर दिखाओ। मैम, सॉरी मैम, रणबीर को उनके साथ जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्यों जाना होगा आपके साथ रणबीर को? क्या किया है मेरे बेटे ने? कुछ नहीं किया है उसने, इनोसेंट है वो, समझे आप? वो नहीं जाएगा। देखिए मैडम, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में जाके कहना, कोर्ट आपको पूरा मौका देगा ना। शिंदे, लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब देखिए, इस मामले को बैठकर बातचीत करके भी सुलझा सकते। आप आइए अंदर तो आइए। देखिए सर, मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूँ। इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों कर रही हो तुम ये सब? रणबीर बेटा नहीं है तुम्हारा? हा? अपने खुद के बेटे को अरेस्ट करवाओगी तुम? इस वक्त ये मेरा बेटा नहीं, एक क्रिमिनल है और इससे सजा मिलनी ही चाहिए। रागिनी, क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस केस में पहले से ही करण कपूर अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। एक ही क्राइम एक ही वक्त पर दो अलग अलग लोग नहीं कर सकते। आपकी जब सुनवाई होगी मैं अपने बेटे को ले आऊंगा। ऑफिसर, नील सही कह रहा है। शिल्पा के एक्सीडेंट का केस ऑलरेडी मेरे खिलाफ रजिस्टर हुआ है। उसी केस के चलते मुझे जमानत मिली है, तो अब आप किसी और को कैसे? देखिए मिस्टर कपूर, हमारे पास इस एक्सीडेंट का एक आई विटनेस है। उसके बयान के आधार पर ही हम मिस्टर रणबीर को गिरफ्तार करने आए हैं। यदि मिस्टर आरव की बात सच साबित हुई तो आपके खिलाफ कानून को गुमराह करने का मुकदमा चल सकता है, समझे आप? शिंदे। नील प्लीज, तुम्हारा एक भी गलत स्टेटमेंट उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है, इसलिए प्लीज उसे जाने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं कल सुबह ही उसे जमानत पर छुड़वा लूंगी। प्रॉमिस। लिसन, नील। एक मिनट, आप ये सब जानबूझ कर रही है ना? मैंने आपको माँ कहने से क्या मना कर दिया तो उसका बदला आप मुझसे ऐसे लेंगी? अब तक मैं आपसे बस नफरत करता था, लेकिन अब आपका नाम, आपका चेहरा, आपका ये बर्ताव, सबसे घिन आ रही है मुझे। मैंने बिल्कुल सही सोचा था आपके बारे में। आप कभी अच्छी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं। इंस्पेक्टर, लिसन, मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ कहना है आपको कोर्ट में आके कहिए। चलिए, जो कुछ भी कहेंगे आप वहाँ कीजिएगा। रणबीर, बेटा डोंट वरी, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। सब कुछ हैंडल कर लूंगी। हाँ, लिसन, मैं और निवेदिता आ रहे हैं। हाँ, पीछे से। Just stay calm. प्लीज। आज तो कमाल कर दिया तुमने रागिनी। शायद तुम दुनिया की पहली वो माँ हो जिसने अपने ही बेटे को जेल भिजवा दिया। उसने बहुत गलत काम किया है नचिकेत, और उसे ना इस बात का एहसास है ना पछतावा। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ मैं। सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। सही रास्ता? सही रास्ता मतलब? अगर गलती करेगा तो सजा मिलेगी, सबक मिलेगा, और अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा। अच्छा, और वो गलत है या नहीं ये किसने तय किया? तुमने। आज भी कुछ नहीं बदला रागिनी। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है रागिनी, तुम्हारी अपनी सोच। बस सोच लिया तुमने और वो सच हो, लेकिन है नहीं, वहम है तुम्हारा, जिसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। कब तक रागिनी? कब तक तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी और कोई और उसकी सजा भुगतने रहेगा? कब तक? बरसों पहले तुमने जो किया था और आज तुमने जो किया है, दोनों में कोई फर्क नहीं है रागिनी। तभी तुम्हारी हरकतों की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हुई थी, आज भी तुम्हारी हरकत की वजह से कोई बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। आज तय हो गया रागिनी कि तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। एक मां होने के बावजूद तुम जिंदगी देना नहीं, सिर्फ लेना चाहती हो। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं कि आज तुम मेरी जिंदगी में नहीं।
प्यार नहीं करना जानती, सिर्फ फैसले करना जानती हो। तुम सही थी निवेदिता, तुम सही थी और मैं गलत। देखो जरा इसे, ये मां नहीं है, लेकिन मां के जज्बात है इसके अंदर। मेरे बेटे को बचाने के लिए इसने तुम्हारे सामने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन तुम्हें तरस ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि तुम जो करना चाहती थी वो तुमने किया, क्योंकि बदला लेना था तुम्हें उससे, मुझसे। तकलीफ देनी थी तुम्हें हम दोनों को, अपना ये घमंड, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। जो तुम पर गुस्सा नहीं रागिनी, तरस आता है, रहम आता है। बच्चे को जन्म तो दे दिया तुमने, मां कभी नहीं बन पाई। इस वक्त तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सही हो, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगा रागिनी कि तुम गलत हो। थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से मेरा गिल्ट कम हो गया। आज तुमने मुझे तसल्ली दी है कि 15 साल पहले तुम्हें छोड़ने का जो फैसला किया था, सही था। तुम्हें जब से छोड़ा है, ये 15 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल रहे। बहुत कुछ सीखा है मैंने 15 साल में। जैसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो तुमने मेरे साथ किया वो रणबीर के साथ करने की कोशिश नहीं करना। चलो रागिनी। कितनी है नफरत, कितने गिले। मुझे आरव ने बताया कि तुम यहाँ हो अकेले, और मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। दिल तूने तोड़ा था जो, चलो लेट्स गो। अभी है टूटा हुआ। रागिनी, रागिनी, कहाँ जा रही हो? मैं समझ ही नहीं सका, ना उस वक्त ना आज। रागिनी, खुद तो अच्छा बाप बन नहीं सका, और मुझे माँ बनने का फर्ज सिखा रहा है। ममता क्या होती है अब ये सिखाएगा मुझे। रणबीर बच्चा है मेरा, मैंने जन्म दिया है उसे। भले ही उसके साथ नहीं रहती, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहता है, मेरा हिस्सा है वो। आज भी उतना ही प्यार करती हूँ मैं उसे। रागिनी, और उसे गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती मैं, इसलिए खींचकर उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें अगर मैं बुरी बनती हूँ तो ठीक है। ये सब उसकी गलत अपब्रिंगिंग का दोष है। अगर आज रणबीर मेरे साथ रहता ना, तो ये नौबत कभी आती ही नहीं। रिलैक्स रागिनी, इट्स ओके। तुम रो। क्या बना दिया इन लोगों ने मेरे मासूम बच्चे का। बाप बच्चों को हालात से लड़ना सिखाते हैं, और रणबीर उस लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़कर चला गया। ये सिखाया है इन लोगों ने उसे, कमजोर बना दिया है। गलती खुद की है, और दोष मुझे दे रहा है। मुझे गलत साबित करने से पहले एक बार अपनी गलतियां देख लेता। काम डाउन रागिनी, काम डाउन। मुझसे कहता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझ जैसी औरत छोड़ा जाना ही डिजर्व करती है। कि मैं सिर्फ फैसले सुनाती हूँ, सिर्फ रूल्स बनाती हूँ, प्यार करना नहीं जानती। उसने कहा कि मुझे छोड़कर जाना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। शायद वो भूल गया कि उसने नहीं, मैंने छोड़ा था उसे, उसकी खुद की गलती की वजह से। रागिनी, तुम संभालो अपने आप को, ये सब बातें अब मत करो। You can't talk to me like that, sir. I'm
I'm glad कि मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि anyway अब वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता तो उसकी सोच, उसकी बातें तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों देती है रागिनी? मैं जानता हूं औरत क्या है, किस हद तक जा सकती है। फिर भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो ऐसा तो नहीं करेगी। 15 साल पहले वो मेरे साथ इससे भी बुरा सलूक कर चुकी है। फिर भी कहा था ना मैंने, नहीं जाते इंडिया। कहा था ना, प्यार से चिल्ला के यही कहा, नहीं जाते इंडिया। वो देश, वो शहर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ रागिनी रहती। वो रागिनी जो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं चाहती। तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके यहाँ है कि बच्चों के साथ रहूंगा, अपनी बेटी की शादी अटेंड करूंगा। मेरे मना करने के बावजूद जिद करके यहाँ बच्चों को। क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या हासिल हुआ नील? नील, तुम्हारा बेटा जेल में है, रणबीर जेल में है। अपने बेटे को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं करोगे तुम? जब तुम दोनों का डिसीजन था ना कि तुम और रागिनी सेपरेट हो जाओगे, डिवोर्स ले लोगे, तो तुम दोनों में से किसी ने भी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। दोनों ने बच्चे बांट लिए हैं, कपड़े बर्तन बांटते हैं ना, प्रॉपर्टी बांटते हैं। वैसे कम से कम उसके बच्चों के पास माँ थी, तुम्हारे बच्चों के पास ना माँ ना बाप। क्योंकि बाप डिवोर्स के बाद ऑलमोस्ट डिप्रेस सा हो गया था, खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। बच्चों को मैंने संभाला, मैंने। छोटा सा था रणबीर, 4-5 साल का, उसको मैंने मां बनकर। आज तुम्हारी जिद की वजह से मेरा बेटा जेल में है। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो रागिनी का भी बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। मेरे बेटे को तो कम से कम बाहर निकालो, अपने बहन का बच्चा समझ के कुछ करो। संभल नहीं संभल सकती, मैं नहीं संभल सकती। तुम जिस तरह से चुप बैठे हुए हो ना, वो बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती। समझ में नहीं आता कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि तुम रिएक्ट ही नहीं करते हो। उसने मेरे बेटे का इस्तेमाल करके तुमसे बदला लिया इनडायरेक्टली, क्योंकि वो तुम्हें खुश नहीं देख सकती। वो अपने इरादों में कामयाब हुए जा रही है, क्योंकि तुम उसे हर वो मौका दे रहे हो। ऐसा क्यों करेगी मैम? वो तुम्हें नचाना चाहती है और तुम नाच रहे हो। समझ रहे हो तुम? क्या कह रहे थे तुम? कि रागिनी ऐसा नहीं कर सकती, रागिनी वैसा नहीं कर सकती, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। एंड द फैक्ट इज वो सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, समझे? डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी है बेटा? अब भी कुछ बाकी है बात करने के लिए? तुम अपनी प्यारी मॉम के बारे में बात करना चाहते हो आगम? क्या तुम्हें पता है आगम, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम आना चाहते थे इंडिया। तुम्हारी जिद थी, मुझे मॉम से मिलना है, अपने भाई बहन से मिलना है, बहन की शादी अटेंड करनी है। ये तुम्हारी जिद थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तुम्हारी मॉम से मिलना था ना तुम्हें, मिल लिए। देखा तुम्हारी मॉम कितनी प्यारी है, शी इज सो स्वीट। अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को जेल में डाल दिया, मेरे बेटे को जेल में डाला है। तुम समझ रहे हो आगम? तुम अपनी उस मॉम से बहुत प्यार करते हो ना, है ना? तुम कह रहे थे कि अगर तुम बर्थडे मनाओगे तो अपने उस मॉम के साथ बर्थडे मनाओगे, है ना? यानी कि वो मॉम तुम्हारी हर बात सुनेगी ना, हर बात मानेगी। मुझ पे फेवर कर दो प्लीज, मैं हाथ जोड़ दूं तुम्हारे सामने। उसे कहो ना मेरे बेटे रणबीर को जेल से छुड़वा दे, केस वापस ले ले। सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना आया था कि बस एक बार सोचो कि मे बी इस सिचुएशन का कोई और एंगल हो। क्या एंगल? मे बी मॉम सही कह रही है
मैंने आरव से बात की थी एंड ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आरव झूठ नहीं बोल रहा। मे बी एक्चुअली रणबीर ने ये क्राइम किया हो। अगर रणबीर से एक्चुअली गलती हुई भी है तो सिर्फ उसकी गलती नहीं है, डैड की भी तो जिम्मेदारी थी उसे सही और गलत समझाने की। जिम्मेदारी की बात करेगा तू मुझसे? डैड आज तक आपने कभी उसे नहीं टोका कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। उस दिन निशी के एंगेजमेंट में रणबीर ने इतने बदतमीजी से बात की थी मॉम से, तब किसी ने उसे टोका नहीं, किसी ने उसे नहीं कहा कि कितना गलत है वो। और आज जब मॉम उसे सही और गलत की पहचान करा रही है तब हम उनसे नाराज हो रहे हैं। नहीं, डोंट स्टॉप। इसकी कंप्लेंट है ना कि हमने उसे सही गलत का फर्क नहीं समझाया। सही कहा इसने, इसके चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए थी। क्यों रोका मुझे? सही गलत का फर्क जानना चाहता है तू? हाँ? मैं अगर तेरी चमड़ी उधेड़ती हूँ ना तो वो सही है, और जो तू अभी अपने इस डैड से बात कर रहा था वो गलत है। समझा फर्क? क्या बोल रहा था तू? क्या हमने तुझे कुछ नहीं दिया? मैनर्स नहीं सिखाया? अरे 2 मिनट पहले तुम्हें बता रही थी कि मैंने अपने बच्चों को नाजों से पाला है, मेरी परवरिश इतनी अच्छी। और क्या ये 15 साल मैंने दिए हैं तुझे अपनी जिंदगी के, मैंने सैक्रिफाइस किए हैं तुम लोगों के लिए, और तू आज। मैम लेट मी हैंडल दिस। यहाँ खड़े खड़े जिस औरत की तरफदारी तो कर रहा है आगे, तू जानता क्या है उस औरत के बारे में? ये वही औरत है जिसके कारण 15 साल पहले तेरे डैड की जिंदगी तबाह हो गई। ये वही औरत है जिसके कारण आज तेरा भाई जेल में है। ये वही औरत है जिसने तुझे जन्म दिया लेकिन पाला नहीं। क्या सही है क्या गलत, तुझसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। जा, आज के बाद इस घर में उस औरत के बारे में बहस तो क्या, उसका नाम तक नहीं लिया जाएगा। नहीं तेरी बात, तू ना उस घर में कभी जाएगा ना तेरी जुबान पर कभी उस औरत का नाम आएगा। Now go. बट डैड आप एक डैड वो I said go. मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं अरे अरे मैं लेती हूँ, चलो 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 मैं फिर लेती से हूँ। टाइम मशीन में पीछे चली गई। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप मुझे पसंद कर लीजिए, मेरी जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, सब कुछ आते है। आपके घर में गाय है? गाय? मुझे गाय का दूध दोने का भी आता है। सुशीला जी, ये मुझे दादी क्यों कह रही है? भूल जाने की बीमारी है ना बा उनको। मैं आपकी बहू हूँ तो आपको दादी ही कहूंगी ने। वाह, चलो सबके लिए चाय बनाते हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका ही घर है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप रागिनी बहन के बॉस है ना? तो रोज छोड़ने आते हैं क्या? नहीं बाब, हमेशा नहीं, आज ही आए हैं। और आए तो अच्छा है ना, इस बहाने इनसे भी मुलाकात हो गई है। रागिनी बहन, रांदल माता की पूजा आ रही है, इसीलिए हम हमारी बहू के लिए शगुन लेकर आए। निशी बेटा, यहाँ बैठो। ये लो हमारे तरफ से शगुन। रागिनी बहन, रांदल माता की पूजा में नील भाई साहब आ रहे हैं ना? हाँ बाप, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मैंने तो उन्हें मैसेज भी कर दिया है। तो रागिनी बहन, हम लोग भी चलते हैं, परसों मिलते हैं रांदल माँ की पूजा में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब
अच्छा मैं भी चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में थोड़ा काम है। तो बाय। थैंक यू सर। बाय एवरीवन। रागिनी, क्या हुआ, कुछ बताएगी? माँ, पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है। घर में शादी है और माँ, परसों रांधल माँ की पूजा है और आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। रागिनी, मेरी शादी हो रही है, मेरा सगा भाई पुलिस कस्टडी में है। अगर जिग्नेश की फैमिली वालों को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर ऑफिशियली डिवोर्स जा सकते हो तुम, और लौट कर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, और ना ही मेरे बच्चे। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालू, लेकिन याद रखना सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। ये मौसम का बदलना मुझे जरा भी सूट नहीं करता। समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मौसम चाहे कितने भी बदले, मैं नहीं बदलूंगी। आज तुमने मुझे तसल्ली कि 15 साल पहले तुम्हें छोड़ने का जो फैसला किया था सही। मुझे माफ कर दो रणबीर। आई एम सॉरी। मैं कभी माफ नहीं करूंगा रागिनी, कभी माफ नहीं करूंगा। करण, बहुत देर हो गई यार, निवेदिता अभी तक नहीं आई। मतलब रणबीर की बेल हो गई होगी ना? तुम्हारी तो बहुत जल्दी हो गई थी, तुम बहुत जल्दी वापस आए थे, फिर इसको क्यों टाइम लग रहा है? रिलैक्स मैम, कोर्ट कचहरी का मामला है, वहाँ काम अपने हिसाब से नहीं उनके हिसाब से होते हैं। प्लीज ब्रेकफास्ट तो करो, कुछ तो खाओ ना। नहीं करण, दिल नहीं कर। मुझे पता है मेरा बेटा वहाँ पे जेल में भूखा होगा, कल रात से उसने भी कुछ नहीं खाया होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ? नील 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 नील, एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब बस थोड़ी देर में रणबीर आने वाला है, निवेदिता गई है उसे छुड़वाने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ उसे कुछ मत कहना। वैसे भी सजा भुगत रहा ना उस चीज के लिए। मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। चिंता मत करो, कुछ नहीं खाऊंगा। लगता है रणबीर आ गया। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। रणबीर का है? वो क्या हुआ? निवेदिता, क्या हो गया तुम्हें? रणबीर कहाँ है? नील, आई एम रियली सॉरी, रणबीर को बेल नहीं। क्यों नहीं मिली? तुमने तो कहा था ना कि मिल जाएगी आसानी से। करण को भी बेल दिलवाई थी तुमने, फिर रणबीर को क्यों नहीं मिली? रिलैक्स, एक बात समझ में लो। हाँ, क्या बात क्या है, क्यों नहीं मिल सकती बेल? एक्चुअली कल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी, सब लोग इतने पैनिक थे कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ही भूल गई। क्या?
सेकेंड सैटरडे को कोर्ट का कामकाज सब कुछ बंद रहता है। नहीं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें मंडे तक वेट करना ही होगा। नहीं, मंडे तक कैसे वेट कर सकता है? मेरा बेटा बेकसूर है, 2 दिन तो जेल में रहेगा नहीं वो। तुम लॉयर होने देते था, रास्ता ढूंढो, फाइंड अ वे। नील, तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? ट्रस्ट मी नील, जो मेरे से बन पाता था मैंने सब कुछ किया, बट कुछ अंडरस्टैंड ना कि एक पॉइंट के बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में तो नहीं ले सकती ना मैं। नील, वेरी सॉरी, रणबीर को मंडे तक जेल में ही रोकना होगा। बट यू नो मैम व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग? रागिनी ये सब कुछ क्यों कर रही है? बहुत सोच समझ कर उसने ये चाल चली। एक्सीडेंट के बाद 2 दिन तक वो चुप रही, और फ्राइडे इवनिंग को जब कोर्ट बंद हो गया उसके बाद आके उसने रणबीर को अरेस्ट करवाया। मैं तो एक लॉयर हूं ना मैम, मैं कानून के दाव पे सब समझती हूँ। रागिनी नहीं, एक माँ है, एक माँ होकर वो अपने बेटे को जेल भेजना चाहती है। कैसी माँ है वो? इट्स अनबिलीवेबल। रागिनी की बात छोड़ो, नहीं तुम लॉयर हो ना, लोगों को जानती हो, कॉन्टैक्ट्स है तुम्हारे, फोन करो किसी को, किसी जज को फोन करो, किसी मिनिस्टर को फोन करो। मेरा बेटा मुझे यहाँ चाहिए अभी, इस वक्त। सॉरी नील, अब कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट बंद है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो मेरा बेटा जेल में ही रहेगा क्योंकि रागिनी चाहती है, इसलिए? ये कैसे पॉसिबल है? मतलब नील, रागिनी की वजह से मेरा बेटा अभी 2 दिन तक जेल में रहेगा? नहीं नील, दिस इज नॉट डन। कहाँ जाना? गिव मी द कार कीज, करण। नील, कहाँ रहे हो तुम? नील, इट्स नॉट पॉसिबल। नमस्ते मैम, सोसाइटी मीटिंग के लिए सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। आप प्लीज उनसे कह दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊंगी। रागिनी, ये क्या कह रही हो? आप जाइए भैया, वो आ जाएगी। माँ, क्या कह दिया उससे? ये मीटिंग में नहीं जाना है मुझे। पहले ही घर में टेंशन्स कुछ कम है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ बस। मैं जानती हूँ रागिनी, पर जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के लिए भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां रहती है ना। और सोसाइटी के सभी मेंबर्स लगभग यही चाहते हैं कि तुम सेक्रेटरी बनो और तुम। माँ, जिम्मेदारी उठाने के लिए इंसान के पास वक्त भी तो चाहिए ना। क्या क्या संभालूंगी मैं? हॉस्पिटल का काम, घर की जिम्मेदारी, निशी की शादी और अब ये रणबीर का नया चक्कर। अब मुझसे ये सब नहीं होगा माँ। ठीक है, तुझे नहीं करना है तो मत कर, लेकिन मीटिंग में वो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं, उनको जाके बता दे कि तुम सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है, ठीक है? आज का सबसे अहम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, इस सोसाइटी के नए सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पास 2 नॉमिनेशन आए हैं। उनमें से जिस किसी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वही हमारा नया सेक्रेटरी होगा। अवधूत जी, मिस किट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है। एक्चुअली सर, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है और हालात बहुत नाजुक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आज वो यहाँ नहीं आ सकती। अरे एक्सीडेंट? अब डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता है, बस आज किटी का मैसेज आया था। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिस किट्टी ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो हमारे पास एक ही कैंडिडेट बचता है और वो है रागिनी पटेल। वैसे भी वोटिंग का नतीजा उन्हीं के पक्ष में जाता है, तो शी विल बी आवर न्यू सेक्रेटरी। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इस साल ये काम कर पाऊंगी। मुझे पता नहीं कि मेरा नाम इस साल नॉमिनेट भी कैसे हो गया, लेकिन सर, मैं भी अपना नाम विड्रॉ करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरी बेटी की शादी सर पर है, सब कुछ मुझे ही करना है सर, और वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उठा पाऊंगी सर। तुमसे बात कर। इस वक्त सोसाइटी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। अरे कौन ये आदमी? मुझे लगता है जिस तरीके से वो रागिनी जी को लेके गया, पुरानी पहचान है कोई। आप पहचान की बात करते हैं? इनके एटीट्यूड से तो ये लगता है
ये इनके पति हैं। पर आज से पहले तो यहाँ कभी दिखाई नहीं दिया। ये यहाँ पे आते जाते रहते हैं। किटी ने 1-2 बार देखा है इन्हें रागिनी के घर आते जाते हुए। अरे छोड़िए ना, कोई दोस्त वोस्त होगा उनका। अरे पर हम लोग ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। एक अकेली औरत, उनके घर में इस तरह के लोगों का आना जाना, मतलब एक आदमी आता हो तो अलग बात है, पर वो दूसरा भी। वो रागिनी के बॉस है। रागिनी जिस हॉस्पिटल में काम करती है वो वहाँ के डीन है। वैसे एक बात कहूँ, बेटी की शादी तो सिर्फ एक बहाना है। रागिनी जी को इन्हीं झमेलों से फुर्सत नहीं मिलती होगी, तभी तो वो सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। जमाना आ गया है। नीचे सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे होंगे? 15-20 सोसाइटी वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी तुम्हें फिक्र है? तुम्हारा बेटा 3 दिन जेल में रहने वाला है, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। इतनी बात नहीं है नचिकेत। मैं जानता हूं ये सब तुमने जानबूझकर किया है रागिनी। तुमने जानबूझकर फ्राइडे को रणबीर के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई ताकि वो अरेस्ट हो जाए और उसकी जमानत ना हो पाए, वो 3 दिन कस्टडी में रहे। अपने ही बेटे के साथ इतनी दुश्मनी क्यों रागिनी? अरे बोलो, क्यों किया मेरे बेटे के साथ ऐसा तुमने? मेरे बेटे देख लिया मैंने क्या किया है तुमने अपने बेटे के साथ। कभी उसका कान पकड़कर उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाया है तुमने? शायद नहीं। अगर ऐसा किया होता ना नचिकेत तो आज ये नौबत ही नहीं आती। रणबीर मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कि रणबीर गलतियां करता रहे और उसे कभी उसकी सजा कुछ नहीं किया रणबीर ने। 15 साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट करता है, एक लड़की को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ता है, तुम लोगों से झूठ कहता है और तुम लोग उसे डांटने की बजाय उसी की तरफदारी कर रहे हो। इस तरह के बाप हो तुम नचिकेत। कैसे पता? हमेशा तुम सही हो और बाकी सब गलत। भगवान हो क्या तुम? भगवान तो तुम भी नहीं हो नचिकेत। बस 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 रागिनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बेकार की बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि रणबीर के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है नचिकेत, और मैं अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुमने कभी उसे अपना बेटा माना ही नहीं रागिनी। तुम जानती थी आज सेकंड सैटरडे है, उसकी जमानत नहीं हो सकती, इसलिए तुमने फ्राइडे को उसके खिलाफ कंप्लेंट किया। मैं कह चुकी हूँ तुमसे नचिकेत कि मैंने ये पर्पसली नहीं किया है। मैं सिर्फ रणबीर को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी। ये सेकंड सैटरडे वगैरह ये सब मेरे दिमाग में भी नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम जानती थी, जानबूझकर तुमने ऐसा किया है। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही, लेकिन लगता है कि 15 साल बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना तुम मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। और अगर मेरी बात होती तो ठीक थी, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो, उनकी खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। 15 साल पहले। बस नचिकेत, हम इसके बारे में कल बात कर चुके हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन मुझे कहना है रागिनी, आदत है ना तुम्हारी पुरानी, लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाने की। तो जब तुम्हें कोई तुम्हारी गलती का एहसास करवाता है, तकलीफ क्यों होती है तुम्हें? भूल गई तुम? तुम्हारी गलती की वजह से एक औरत की जान गई थी। मैंने कुछ नहीं किया था, तो तुम्हारी घटिया हरकत थी जिसकी घटिया तुम थी, तुम्हारी सोच थी रागिनी, और उसी घटिया सोच की वजह से हमारा तलाक हुआ था। उसी घटिया सोच की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई। उसी घटिया सोच की वजह से हमारे बच्चे अलग हुए। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें सिर्फ उस लड़की से प्रॉब्लम थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस दुनिया में हर चीज से प्रॉब्लम है, अपने बच्चों से प्रॉब्लम है। तुम्हारी इस घटिया अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तुम। ये लो, दूसरा वाला भी आ गया। ठीक है रागिनी, तुम सिर्फ इतना याद रखना कि मेरा बेटा 3 दिन तक जेल में रहने वाला है। अगर उसे कुछ हुआ रागिनी, तुम्हारी जिंदगी मैं बर्बाद कर दूंगा। मेरी जिंदगी की छोड़ो, अपनी लाइफ देखो पहले।
ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। डॉक्टर नील खन्ना, अब आप हद पार कर रहे हैं। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है, और कोई इस तरह से मेरी पत्नी के साथ बात करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप यहां अपनी बेटी की शादी में आए, शादी अटेंड कीजिए। मेरी पत्नी से मिलने की या उससे बात करने की कोशिश मत कीजिए। एंड या वन मोर थिंग, यहां सब शरीफ और सेंसिबल लोग रहते हैं, सो जस्ट ट्राई एंड बिहेव लाइक अ सिविलाइज्ड पर्सन। ये आपका इस तरह से चीखना, चिल्लाना, ये चीजें इधर उधर फेंकना, ये यहां नहीं चलेगा। ये आपका घर नहीं है, ये मेरी पत्नी का और मेरा घर है। अरे क्या मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी लगा रखा है आपने? आपकी पत्नी है तो कभी आपने इनसे जानने की कोशिश की कि इनका तलाक क्यों हुआ? नहीं किया होगा। पूछिए इत्मीनान से, बताएंगे। पूछिए अपनी पत्नी से क्यों तलाक हुआ था इनका। आपकी पत्नी पंद्रह साल पहले भी तुमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा था नचिकेत कि मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा। ये संस्कार दिए हैं तुमने। ना तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है और ना ही तुम्हारे बच्चे। वो बेचारे वही करते हैं जो अपने बाप को करते हुए देखते हैं। 15 साल हो गए नचिकेत, लेकिन तुम वही के वही रहे, अय्याश कहीं के। मत भूलिए कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो मेरी पत्नी है। आपने जो इसके साथ बदतमीजी की है, इस बार मैं आपकी एक नादानी समझकर छोड़ रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर आपको मेरी पत्नी से बात करनी है तो पहले मुझसे बात करनी पड़ेगी। रागिनी की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर उसके साथ आपने किसी तरह की ऊंच नीच करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। निवेदिता, नील, नील क्या हुआ तुम्हें? नील तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हें नील? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझसे मिलकर आ रहे हो ना? श्योर उसने तुम्हें हर्ट किया होगा। आई एम रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आज मैंने रणबीर को छुड़वा लिया होता तो उसे मौका ही नहीं मिलता। और आई प्रॉमिस, मुझे 2 दिन दे दो नील, मैं उसे छुड़ा लाऊंगी।
नील कुछ तो कहो, तुम यूं चुप रहोगे तो मैं और गिल्टी फील करूं। तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझसे शादी करोगी निवेदिता? जिंदगी भर मेरी बीवी बनकर रहोगी। Believe any me. नील ऐसा लग रहा है तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं हुई है। देर रात तक काम कर रही थी क्या? हाँ डिम्पी, वो कल रात ठीक से नींद ही नहीं आई। एक तो रणबीर को लेकर काफ़ी टेंस थी, और कल रात जो हुआ उसके बाद मैं तो जानती भी नहीं जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच था या फिर मेरा वहम। ऐसा क्या हुआ कल रात? पैम, वो कल रात नील ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। What? हाँ पैम, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को मैं सीरियसली लूँ या ना, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था पैम, एंड ही वाज ड्रंक टू। आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं उसकी बातों पर विश्वास करूँ या ना करूँ। Oh my God! नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I'm so happy. अरे इसमें विश्वास करने ना करने वाली कौन सी बात है? उसने प्रपोज किया, शादी के लिए, बात खत्म। नो पैम, he proposed and he just passed out. उसने और कुछ कहा ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानती कि आज सुबह उसे कल रात वाली बात याद है भी या नहीं। पैम, आई थिंक तुम्हें एक बार नील से बात करनी चाहिए। हो सकता है जज्बातों में आकर उसने कुछ कह दिया हो, लेकिन आज नो, डिम्पी, मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अगर कुछ कहता है तो सोच समझ कर कहता है। He means what he says. और अगर उसने तुम्हें प्रपोज किया तो God, let me just give you a hug. Oh my God, I'm so happy. समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ओके, डिसाइडेड। जैसे ही रणबीर जेल से वापस आएगा, सबसे पहले निवेदिता तुम्हारी और नील की एंगेजमेंट करेंगे। एंड ओके फाइन, मैं तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। मैं अभी जाके नील से बात करती हूँ और उसे पूछती हूँ कि बट 1 मिनट, आई एम सो सॉरी, मैं सब कुछ इतना फास्ट तय कर रही हूँ। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं तुम्हारी मर्जी क्या है। तुम्हें नील के साथ शादी करने में एतराज तो नहीं है निवेदिता? नो पैम। Like him, right? Okay. रागिनी को शिल्पा को क्या हुआ? शिल्पा को मेरी शिल्पा की उंगलियां हिली थी। That's great news. चलो चल मैं दिखाऊं जल्दी। डॉक्टर, कैसी है इसकी तबीयत? एनी इम्प्रूवमेंट? जी इम्प्रूवमेंट तो है। वो हमारे मेडिसिन और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। आई एम श्योर वो बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मुझे पक्का यकीन था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ शिल्पा, अपना स्टेटमेंट दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी इस लड़ाई में मैं और आरव तुम्हारे साथ हैं। जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो।